मूली और मूली के पत्ते से बनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट चटनी अभी तक शायद आप लोगों ने ना बनाया होगा ना खाया होगा। तो चलिए देखते हैं मूली से और मूली के पत्तों से कैसे चटनी बनाकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल 5 मिनट के अंदर बनकर आसान तरीके से तैयार होती है मूली की चटनी। तो चलिए इसे हम बनाते हैं और आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, बनाइए, खाइए। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं फिर आप लोगों के बीच बहुत ही सरल और आसान तरीके से एक नई रेसिपी लेकर आ रही हूँ। मेरी उम्मीद है कि अभी तक आप लोग ना बनाए होंगे ना खाए होंगे। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे और किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। फुल रेसिपी देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है, कम समय में कम चीज़ों में। और आप देख रहे हैं ठंडी कितनी है। हमारे यहाँ तो बारिश भी हुई है, बारिश का भी मैं ब्लॉग डाली हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और मार्केट में बढ़िया अच्छी ताज़ी मूलियाँ आनी शुरू हो गई। ठंडी का ही तो एक ऐसा मौसम है जिस मौसम में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं। गर्मियों में तो उतना अच्छा नहीं मिल पाती। तो ये देखिए आज हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं मूली की चटनी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आपने बहुत सारी चटनी खाई होंगी, लेकिन शायद मेरी उम्मीद है कि एकदम बिल्कुल नया है। मूली की चटनी अभी तक ना खाए होंगे। तो बिल्कुल नया और टेस्टी स्पेशल चटपटी सी मूली की रेसिपी चटनी आज आप लोगों के बीच लेके आ रही हूँ, जो कि मूली और मूली के पत्ते दोनों से बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे और किस तरीके से मूली की टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार होगी। तो चलिए सबसे पहले इसको हम छील लेते हैं, धो लेते हैं और इसके बाद आगे की टिप्स दिखाते हैं। और साथ में लहसुन लगेगा, एक टमाटर लगेगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो ज़्यादा चीज़ें डालें, कम में बनाना हो तो कम डालें। तो चलिए पहले हम इनको काट लेते हैं, मतलब छील लेते हैं। और अगर आपके पास चॉपर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इनको तो घिसनी में घिस ले मूलियों को, और बचेगा ये पत्ते को तो बारीक से काट सकते हैं। तो जो कि फ़िलहाल अभी हमारे पास चॉपर भी उपलब्ध नहीं है, तो इन चीज़ों को मैं घिसनी में घिसूँगी। चलिए एक एक टिप्स आपको दिखाती हैं, ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और फुल रेसिपी देखें। तो सबसे पहले हम लहसुन को छील लेते हैं, 4-6 कली जितनी हमें लहसुन लगेगी। और ठंडी का मौसम है तो लहसुन ज़रूरी भी है। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अदरक नहीं खाते हैं। अदरक वगैरह टमाटर की चटनी में या और किसी चटनी में नहीं पसंद है, तो बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए मैं अदरक स्किप कर रही हूँ। अगर आप लोग खाते हो तो डाल सकते हैं गर्मी में, लेकिन लहसुन अदरक स्किप करिएगा, क्योंकि गर्म चीज़ें हैं तो गर्मी में नुकसान करेंगी। गर्मी में तो ये रहता है कि जितना हो सके उतना ठंडी चीज़ों का ही सेवन करें। लहसुन छिल चुकी है, चलिए मूली को भी हम छील लेते हैं और काट लेते हैं। ये मूली हो गई। आप जितना बनाना चाहें, 1 मूली 2 मूली, उस हिसाब से अपना क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी 2 मूली का ही बनाऊंगी, तो इनको छील के धुल लूँगी। और हमारे पास चॉपर नहीं है तो इन्हें हम घिसनी में घिस लेंगे, क्योंकि अगर आप उसमें बनाएंगे मिक्सर जार में पीसेंगे तो वो पूरा टमाटर की चटनी के जैसे पीस जाएगा। उस तरीके की चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम घिसनी में इसको घिस लेंगे। तो चलिए इसकी सहायता से हम घिस लेते हैं। चॉपर में एक सुविधा रहती है कि पत्ते वगैरह जो होते हैं, पत्ते मिर्ची सबको डाल दें तो सब बिल्कुल चॉपर हो जाते हैं, तो आपको काटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती है। तो चलिए इसे घिस लेंगे तो बढ़िया बारीक घिस जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं चॉपर में चॉप कर ली, सॉरी चॉपर नहीं, घिसनी से मैं घिस ली हूँ। अभी आप चाहें तो इसमें अगर मिर्ची घिस जाए तो घिस सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो उसमें क्या है कि चॉपर में आपके पत्ते वगैरह
सभी बहुत अच्छे तरीके से घिस जाते हैं। तो ये देखिए, अगर चॉपर नहीं है तो इसमें मिर्ची भी अच्छे से घिस जाती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मिर्ची घिस रहे हैं तो आँख वगैरह में ना लगाइएगा, ध्यान से सावधानी के साथ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मुझे ध्यान नहीं आया, मैं उसी हाथ से आँख में लगा दी तो आँख जलने लगी। इसलिए आपको पहले से सजेस्ट कर रही हूँ कि आँख में बिल्कुल भी ना लगाएं। तो चलिए, ये भी हो गया। अब पत्ते को काटते हैं और टमाटर मिर्च को थोड़ा सा, टमाटर और लहसुन को थोड़ा सा गरम कढ़ाई तेल करके फ्राई करते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो इधर मैं गैस चालू कर ली हूँ। अब गैस में एक फ्राई पैन चढ़ा दी हूँ। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग सरसों का तेल और इसको हम करेंगे 2 मिनट अच्छे से गरम। इसके बाद इसमें जितनी लहसुन है, लहसुन को फ्राई करूँगी। टमाटर को 2 टुकड़ों में फ्राई करूँगी कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास लाल टमाटर है तो और अच्छा है, नहीं तो ये भी चल जाएगा। और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो ज़्यादा चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो अब चलिए इसको हम पलट देते हैं तो ये दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाएं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम काट लेते हैं मूली के पत्तों को। तो इधर मैं मूली के पत्तों को धो करके ला ली हूँ और मूली के पत्तों को ना बिल्कुल बारीक काटना है। अगर आपके पास चॉपर हो तभी बड़े काटें, नहीं तो बिल्कुल बारीक काटना है। तो चलिए सभी पत्तों को बिल्कुल बारीक काटती हूँ। जिस तरीके से बारीक काटूँगी वो सारी चीज़ें ये देखिए आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ। ये तो ये आप देख सकते हैं बारीक मूली के पत्तों को भी काट ली। अब इधर मैं ली हूँ हरा धनिया पत्ती। तो चलिए थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती भी इसमें हम काट करके बारीक बिल्कुल डाल देते हैं। ये देखिए, अगर चॉपर हो तो सारी चीज़ें चॉप हो जाती हैं, लेकिन मैं दोनों चॉपर न होने की वजह से हाथ से ही बता रही हूँ। जिनके पास चॉपर नहीं है तो वो हाथ से भी इस तरीके से मूली की चटनी बना सकते हैं। अब मैं एक काम करूँगी, इधर छोटा सा जार ले ली हूँ। अब इसमें मैं एक प्याज छील के रखी हूँ तो प्याज को डाल दूँगी और हल्का दरदरा प्याज को पीसूँगी। और साथ में जो टमाटर और लहसुन को मैं हल्का सा तेल डाल के फ्राई की हूँ उन चीज़ों को भी डाल लेती हूँ। ये देखिए टमाटर और लहसुन। तो चलिए इन सबको बिल्कुल दरदरा ही पीसना है हमें, मतलब चटनी के जैसे बिल्कुल नहीं करना है, हल्का दरदरा। चलिए पीस के लाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा पीस के लाई हूँ। बिल्कुल ऐसे ही दरदरा सा पीस लेना है। चॉपर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, पूरे अलग अलग रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें दरदरा पीस लेना है। चॉपर में अलग टुकड़ों में समझ में आता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब पिसा हो गया है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। जितनी हमें नमक की ज़रूरत है आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपको मिर्ची खाना ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें कम ज़्यादा मिर्ची कर सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा मिर्ची नहीं पसंद है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। अब चलिए इसमें हम डालते हैं चाट मसाला थोड़ा सा। तो ये 1 चम्मच डाल दिए चाट मसाला। अब इसमें थोड़ा खट्टा चटपटा होने के लिए नींबू का रस। तो ये नींबू है, चलिए इसको हम काटते हैं और डालते हैं। डाल के मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छी मूली की हमारी बिल्कुल चटपटी सी टेस्टी सी चटनी बन करके तैयार हो गई कम समय में और बिल्कुल सरल तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं कितने कम समय में और कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी हमारी मूली की चटनी बनकर तैयार हो गई। बिल्कुल नया है, अभी तक आप लोग नहीं जानते रहे होंगे कि मूली की भी चटनी बनती है। आप लोग मूली का पराठा है, सलाद है, ऐसे उपयोग किए होंगे, लेकिन चटनी के रूप में ना किए होंगे। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार आप लोग इस तरीके से मूली की चटनी ज़रूर बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और हमें सपोर्ट करना मत भूलिए।
और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन की प्रेस बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके रेसिपी देख के बना। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे आप पूड़ी, पराठा, रोटी, दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसके आगे आपको सब्जी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, देख के रेसिपी बना सके और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सके। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपके बीच हम लेकर आते रहेंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पेज से हैं तो वहाँ हमें फॉलो कर दीजिए, फेसबुक पेज से तो वहाँ भी हमें सपोर्ट करिए, फॉलो करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। बाय बाय।